अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। ये पाकिस्तान की कहानी है जहाँ ज़िंदगी दरियाओं के साथ बहती है और कभी कभी इन्हीं लहरों में आजमाइशें उभर आती हैं। इस साल मानसून 12 साल के मुकाबले में गैर मामूली तेज़ है। लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं, फसलें डूबी हुई हैं और अगले चंद दिनों में मज़ीद कड़ी आजमाइश ला सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो दरियाई निज़ाम है, पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो दरियाए सिंध है। इसके बड़े मावन दरिया में दरियाए झेलम है, दरियाए चनाब है, रावी है, सतलुज है। ये सब पंजाब के पंजबंद के करीब आकर सिंध में शामिल हो जाते हैं और बिलाकर समंदर में जा गिरते हैं। ये निज़ाम पाकिस्तान की ज़राअत और पीने के पानी की फराहमी की मेन बुनियाद है। 2025 में अब तक क्या हुआ, उसको हम डिटेल डिस्कशन में लेके आएंगे। इस हफ्ते पंजाब खसूसन सतलुज, रावी और चनाब के बेसन में बदतरीन तुगयानी आई और हमने देखा कि 40 साल का बदतरीन सैलाब कहा जा रहा है। अब तक तकरीबन हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। को 800-900 के करीब अमवात का बताया जा रहा है और आई एम श्योर लाखों लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ के और मुख्तलिफ मकामात पे जा चुके हैं। उनके लिए रहने का कोई आसरा नहीं है। इससे हमारी हेल्थ पे क्या असरात आ रहे हैं, ज़राअत पे क्या आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक पे क्या हालात जा रहे हैं। जब पानी से फैलने वाली जो बीमारियां होंगी, जैसे डायरिया होगा, मलेरिया होगा और बहुत सी जल्दी अमराज में इजाफा होगा। ज़ाहिर हज़ारों घरों में माल मवेशी, खड़ी फसलों को जो नुकसान पहुंच रहा है, ख़ास तौर पर हमारी जो इस वक्त आपको पता है ये जो सीज़न होता है चावल की काश्त हो रही होती है, हमारी कपास की, हमारी गन्ने की जो काश्त हो रही होती है, वो लाखों एकड़ जो ज़मीन है ज़ाहिर है वो तबाह हो रही है। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम इसका तारीख़ी पस मंज़र देखें तो 2010 में कोई तकरीबन 2000 के करीब अमवात हुई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 2022 में आपने देखा कि कोई 3-3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए और तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन सैलाब थे जो हमने देखे। और अभी जो हम अभी देख रहे हैं, अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि शायद ये कोई 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। उसमें अमवात का और बहुत ख़दशा है। जितनी स्पीड से पानी भर रहा है और जिस तरह बताया जा रहा है कि इंडिया अभी और पानी छोड़ रहा है। अभी भी मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त लाहौर में बारिश जो है वो मूसलाधार बारिश सुबह से हो रही है। अल्लाह ताला इस सब को दुआ करनी चाहिए कि ये जो बारिश है ये रहमत की बारिश हो और कोई खुदा न खास्ता और तबाही ना हो। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम देखें तो 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है। बड़े दरियाओं में मज़ीद फ्लड का ख़तरा है, शहरी इलाकों में और अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात बहुत अभी अवेलेबल हैं कि खुदा न खास्ता लैंड स्लाइडिंग के चांसेस अभी हैं। अच्छा, और कितना नुकसान हो सकता है और फ्यूचर में क्या क्या हमारे लिए खुदा न खास्ता मुश्किल हालात हो सकते हैं, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपको पता है कि इन दिनों में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बड़ा ही देखभाल के दी जाती हैं और ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी जा रही होती हैं क्योंकि जितना बड़ा, जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सोशल मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा खुदा न खास्ता कहीं पे चीज़ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अब लोग अपने व्यूज़ के चक्करों में बड़ी नेगेटिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही होती हैं, बहुत सारा नुकसान छुपाया जा रहा होता है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे अदारे हैं, जो हमारी सरकार है, वो बहुत सारी चीज़ों को हाइड रख रही होती है। तो एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इज़ द प्लेस कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जहाँ पे पानी आ रहा है, जहाँ पे बंद टूट रहे हैं, जहाँ पे लोगों के घर जा रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह लोगों के माल मवेशी जो हैं वो दरिया में रुड़ रहे हैं, दरिया में जा रहे हैं, दरिया में गिर रहे हैं और वो पानी के साथ बह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के रेफरेंस से ही या सोशल मीडिया के तवसत से ही हमें पता चल रहा है कि कितने मेजर नुकसान होने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी ज़्यादा जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें क्या करनी चाहिए? दरियाई अलर्ट्स को फॉलो करें। जो गवर्नमेंट आपको प्रिकॉशंस बता रही है, काइंडली खुदारा
वीडियो बनाने के चक्करों में, टिकटॉक बनाने के चक्करों में आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जो गवर्नमेंट अलर्ट्स बता रही है उसको 100% फॉलो करें। और एट द सेम टाइम शनाख्ती कार्ड, मोबाइल, अद्वियात और खुश्क राशन बैग जो है वो तैयार करें। जितनी आप हेल्प कर सकते हैं वो करें। जानवरों और खेतों को महफूज जगह पे मुंतकिल करना सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हमारे करोड़ों शायद लोग ऐसे हैं जो अपनी थोड़े चंद एकड़ों पे और एट द सेम टाइम थोड़े से जानवरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं और उसको चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपने मैंने खेतों को कह दिया था, अरे खेत तो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन जानवरों को महफूज मकामात पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। नंगी बिजली की तारों से दूर रहें। ये आपने दूर दराज इलाकों में देखा होगा, देही इलाकों में देखा होगा, जो कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह के मौसम में जो ओवरहेड लाइंस होती हैं वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर पानी में करंट आ जाता है, नंगी तारों में करंट आ जाता है। उससे जितना दूर रह सकते हैं, अपने बच्चों को जितना महफूज रख सकते हैं वो महफूज करें। गाँव की सतह पे जो ऊंची जगह हैं और जो महफूज रास्ते हैं उसको कोशिश करें कि वो एक आप इस तरह का कोई निशान बनाएं कि लोग वहाँ पे आ सकें और उस तरह के रास्तों को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। ये तो दोस्तों जो अभी हम कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म हम पॉलिसीज़ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या हो सकती है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट करे और बताए कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। क्योंकि हर दफ़ा सैलाब आता है और हज़ारों जानों को लेके चला जाता है और लाखों घरों को उजाड़ के चला जाता है और करोड़ों लोग जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो जाते हैं, उनके घर ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा पानी किसी भी घर में कुछ दिन जब रहता है तो मेरा ख़्याल है कि वो घर उसके बाद रहने के काबिल नहीं रहता और उसको बेचारे को, एक सफ़ेद पोश इंसान को, या आजकल तो पिछले दिनों बल्कि आपने एक देखा भी होगा कि जो यूएनओ का एक आया था कि 45% लोग पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे चले गए। अब इस तरह के लोग अगर उनके घर इन सैलाबों में, इस पानी में आ जाते हैं तो देखें उनको दोबारा उठने के लिए शायद सालों चाहिए। तो हमारे जो ऐवान बाला हैं उनको चाहिए कि इस मौसमियाती शिद्दत में जो इजाफा बार बार सैलाब आ रहा है, हमें दरिया बेसन की सतह पर डाटा शेयरिंग, डैम ऑपरेशन की शफाफियत और बेहतर रिहेबिलिटेशन पर काम करना होगा और हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के दरिया हमारी ज़िंदगी हैं। कभी इम्तिहान भी अगर हम बर वक्त अलर्ट्स फॉलो करें, कम्युनिटी की सतह पर तैयारी करें तो नुकसान ऑब्वियसली कम किया जा सकता है। अगले चंद दिन फैसला करना है। खुदारा अलर्ट्स को फॉलो करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि यही टाइम है कि इंसानियत भी यही कहती है कि जो दोस्त किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और वो किसी भी जगह पे हेल्प कर सकते हैं और उसका कोई भी सोर्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से हेल्प कर सकें। आप अगर किसी को अपने करीबी घर में रख सकते हैं, आप उसको अपनी किसी की राशन की दुकान है। मैंने दोस्तों 2 दिन पहले एक इंडियन वीडियो देखी, आई एम श्योर वो भी हमारे पंजाबी भाई हैं, तो एक सिख भाई थे हमारे, वो मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाके, मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे जाके, मुख्तलिफ शॉप्स पे, दुकानों पे जाके उनको बता रहे थे खुदारा लोग फंस गए हैं और आपने इस इमरजेंसी में कुछ चीज़ मैगी नहीं करनी। मतलब बजाय आप किसी को हेल्प ना भी करें, लेकिन ये भी एक मदद होती है कि आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। जो रेट्स हैं उसको कम नहीं कर सकते, किसी को फ्री नहीं दे सकते, लेकिन खुदारा इस वक्त आप अपने रेट ना बढ़ाएं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो इसलिए हर दोस्त से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तय जितनी भी किसी की हेल्प कर सकता है, जितनी भी मदद कर सकता है, उसको करनी चाहिए। थैंक यू।